नमस्कार विद्यार्थी जी, मैं इस वीडियो में उपसर्ग के बारे में बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही शानदार टॉपिक है प्यारे बच्चों। और बहुत ही मज़े में क्या करना है, इसको मैं सिखाऊंगा। तो देर ना करते हुए प्यारे बच्चों, आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखिए और मज़े में सीखिए। देखिए, ध्यान देना प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि आखिर जो है कि उपसर्ग है क्या। देखिए प्यारे बच्चों, उपसर्ग, ध्यान देना प्यारे बच्चों कि उपसर्ग क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, उपसर्ग उपसर्ग जो है प्यारे बच्चों, उपसर्ग जो है ये दो शब्दों से मिलकर बने हैं। कितने शब्दों से मिलकर बने हैं? दो शब्दों से मिलकर बने हैं। कौन कौन सा शब्द है देखिएगा। पहला जो है प्यारे बच्चों वो उप है, और दूसरा प्यारे बच्चों क्या है? सर्ग है। ठीक है। तो उप का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जानते हैं क्या? और सर का मतलब क्या होता है, ये जानते हैं? तो आइए मैं बताता हूँ, ध्यान देना है। तो उप का अर्थ होता है प्यारे बच्चों, उप का अर्थ होता है समीप, समीप या पास होता है, पास या निकट भी बोल सकते हैं। और सर्ग का अर्थ होता है बुआ जी सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि करना। क्या करना बुआ जी? सृष्टि करना। ध्यान देना। उपसर्ग, तो उपसर्ग कितने शब्दों से मिलकर बने? दो शब्दों से। पहला है उप और दूसरा है सर्ग। दोनों मिलता है तो क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग कितने शब्दों से मिलकर बने? दो शब्दों से। पहला उप और दूसरा सर्ग। उप का अर्थ होता है बुआ जी समीप या पास या निकट, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। तो आइए हम परिभाषा को आपको समझाते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं, ध्यान देना है। वैसा शब्दांश, वैसा शब्दांश, शब्दांश जो 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 किसी शब्द के, जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता हो तो उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उपसर्ग कहते हैं। ध्यान देना। कह रहा है बुआ जी कि वैसा शब्द, ठीक है, वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व, वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता हो तो उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे, ध्यान देना प्रिय बच्चों, समझिएगा। जैसे, ध्यान देना प्रिय बच्चों, जैसे समझिएगा। समझना है बाबू उपसर्ग, बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा। जैसे उपसर्ग आखिर है क्या? देखिए प्रिय बच्चों, प्रेस से समझिएगा। उपसर्ग, जैसे मान लिया जाए, हम जानते हैं उपसर्ग क्या प्रिय बच्चों? उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग जो है ये क्या है, और इससे निर्मित शब्द, निर्मित शब्द। देखिए, कहते उपसर्ग बउआ जी आप जानते हैं, जैसे में ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा हुआ रहेगा, जैसे बुआ जी आप देख लीजिए, प्रति लिखा है। क्या लिखा हुआ है? प्रति। और बुआ जी इससे निर्मित शब्द अगर मान लिया जाए, क्या हम बना सकते हैं? प्रति से बुआ जी प्रतिदिन बोल सकते हैं, प्रतिदिन, प्रतिमान, मान, प्रतिनिधि।
तो ये सब क्या है प्यारे बच्चों, देखिए ये जो हमने आपको बताए हैं, सबसे पहले समझ जाइएगा कि वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता हो। जैसे बउआ जी मान लीजिए कि यहाँ प्रति से है, जो बउआ जी दिन के पहले जुट गया, दिन है, दिन के पहले जुट गया प्रति, तो क्या हो गया बउआ जी प्रतिदिन। मान के पहले, मान एक शब्द है, इसके पहले बउआ जी जुट गया प्रति, तो ये क्या हो गया बउआ जी प्रतिमान। ठीक उसी प्रकार से प्रतिनिधि, तो ये प्रतिनिधि जो है बउआ जी निधि के पहले बउआ जी जुट गया प्रति, तो ये इस प्रकार से है। ठीक है, उपसर्ग एकदम बढ़िया जी, बढ़िया समझना है। उपसर्ग पहले है क्या, उपसर्ग कितने शब्दों से मिलकर बने हैं, तो दिमाग में सेट कर लेना प्यारे बच्चों कि उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बने हैं। पहला है उप और दूसरा है सर्ग। उप का अर्थ होता है बुआ जी समीप या पास, और सर्ग का अर्थ होता है बुआ जी सृष्टि करना, मतलब निर्माण करना। ध्यान देना बुआ जी, आप जानते हैं कि वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता हो तो उसे उपसर्ग कहते हैं। देखिए उपसर्ग बुआ जी, देखिए क्या है, प्रति है, तो प्रति से बुआ जी कौची बना, प्रतिदिन बन गया। ठीक उसी प्रकार से आगे देखिएगा फिर बच्चों, आगे समझिएगा, आगे समझना है, बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा फिर बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जैसे फिर बच्चों आप जानते हैं, ठीक उसी प्रकार से लिखा हुआ रहेगा अनु। क्या लिखा हुआ रहेगा, अनु। तो अनु से क्या होगा बुआ जी, अनुमान हो जाएगा, अनुमान हो जाएगा। ठीक है, अनुमान हो जाएगा, अनुमति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुमति हो जाएगा, अनुमति हो जाएगा। ठीक है, अनुकूल हो जाएगा, अनुकूल। क्या हो जाएगा फिर बच्चों, अनुकूल। तो ये सब क्या है, अनुमान में जो है फिर बच्चों अनु है, अनुमति में जो है फिर बच्चों अनु है, अनुकूल में जो है फिर बच्चों, अनुकूल में क्या है, अनु है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताए हैं। ठीक उसी प्रकार से बुआ जी क्या है, जैसे बुआ जी पर है, क्या है बाबू, पर है, तो पर से क्या हो जाएगा फिर बच्चों, प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से बुआ जी प्रकाश है, और क्या हम बोल सकते हैं, बहुत ऐसे शब्द हो सकते हैं। प्रकाश हो गया है ना, प्राकरण बुआ जी आप जानते हैं प्रकाश, प्रकाश और एक मिनट, प्रकाश तो ठीक है बुआ जी, प्रकाश है, और प्रयास हो जाएगा, प्रयास हो जाएगा। ठीक है, प्रयास हो जाएगा। तो इस प्रकार से बुआ जी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आप जानते हैं प्यारे बच्चों, जैसे आप देखा है, देखिएगा प्यारे बच्चों, आप जानते हैं बुआ जी कु है। ठीक है, तो कु से क्या होगा बुआ जी, कुमार्ग होगा, कुमार्ग होगा, कुमार्ग होगा, कुकर्म होगा, कुकर्म, कुकर्म होगा, है ना, कुकर्म होगा। तो इस प्रकार से आप जानते हैं फिर बच्चों कि हमने आपको जो बताए हैं कि ये सब क्या है, ये जो बुआ जी ये क्या है, ये प्रत्यय है, ये जो है बुआ जी सॉरी ये क्या है, उपसर्ग है, और ये जो आप देख रहे हैं फिर बच्चों उससे निर्मित शब्द है। ठीक है, तो ये अगर पूछेगा कि कुमार्ग में जो है उपसर्ग क्या है, तो कु है। बुआ जी कुकर्म में उपसर्ग क्या है, तो कु है। ठीक, ठीक उसी प्रकार से फिर बच्चों लिखा हुआ रहेगा, जानते हैं क्या लिखा हुआ रहेगा बुआ जी, बी। अब बोलेगा बी से निर्मित, बुआ जी निर्मित शब्द बताना है, तब बी से निर्मित शब्द विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया। ठीक है, विशेष हो गया, विशेष हो गया, विशेष हो गया। ठीक उसी प्रकार से बुआ जी आप जानते हैं विपुल हो गया, विपुल हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब जो मैं बता रहा हूँ मेरे बच्चों, ये सब जो है उपसर्ग है, और ये उपसर्ग से निर्मित शब्द है। अब पूछिएगा आपको विज्ञान में क्या है, तब बी है, मतलब विज्ञान में क्या उपसर्ग क्या है, तब बी है। विशेष में क्या है, तबल बी है। विपुल में क्या है, तबल बी है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, बनाना है। एक भी क्वेश्चन बुआ जी आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, कुछ ऐसे बुआ जी एक दो को क्वेश्चन आपको हम मैं देता हूँ, बहुत ही बुआ जी अच्छा रहेगा। जैसे बुआ जी आप जानते हैं, आपसे देखिए जानबूझ के देखिए आपसे पूछा जाएगा क्या, आपसे पूछा जो जाएगा फिर बच्चों जानबूझ के जैसे पूछा जाएगा, एकदम बहुत बुआ जी बहुत बार पूछे हैं। जैसे पूछ देगा बुआ जी अलंकार। ठीक है बुआ जी, क्या अलंकार, कि अलंकार में बताओ
अलंकार में बुआ जी, अलंकार में जो है अलंकार, ठीक है, देखिएगा यहाँ भाई बताता हूँ कि अलंकार में जो है अलंकार, अलंकार में उपसर्ग क्या है। तो अलंकार में बुआ जी आ मत बताना, आ बिल्कुल मत बताना, क्योंकि इसमें अलम है। क्या है बुआ जी? अलम है। ये बहुत बार जानबूझ के पूछता है। ठीक उसी प्रकार से स्वागत, क्या फिर बच्चों? स्वागत, स्वागत। तो स्वागत में जो है फिर बच्चों, स्वागत में जो है स्वा मत बताना, इसमें जो उपसर्ग है वो जानते हैं क्या है? सु उपसर्ग है। क्या है? सुधन आगत बराबर स्वागत, ठीक है। अलम धनकार बराबर अलंकार। तो अलंकार में क्या है? अलम है। स्वागत में क्या है? तो सु है। प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहां तक रहने देते हैं प्यारे बच्चों, और अगले जो बुआ जी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।